आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। रोमियो 8वां अध्याय 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपसे बात कर रहा है। देखो, जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करता है। जो भी आज आपके सामने समस्या होगा, जो भी विपत्ति होंगी, जो भी तूफान होगा, जो भी बीमारी होंगी और जो भी मुसीबत होगा, आज गरीबी होंगी, जो भी है, तो आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से लगाव रखते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, आप जब धर्मी बनते हैं तो परमेश्वर जो भी आज आपके सामने तूफान, मुसीबत, बीमारी और गरीबी और जो भी समस्या खड़ी है, तो परमेश्वर वो सबको भलाई को ही उत्पन्न करता है। जो भी है तो उसको आपके सामने है बोले तो वो सब आपको भलाई ही लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, आज तूफान है तो भलाई लेकर आएगा। आज बीमारी है तो उसके बाद में आपको देखो चंगाई मिलेगा। आज भयंकर गरीबी है तो उसके बाद आप अच्छे से अच्छे दिन देखोगे। आज बहुत रोते हुए चिल्लाते हुए बैठे हो तो आज वो आपको देखो खुशी के दिन बहुत नज़दीक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर से लगाव रखने वालों को प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। अगर जो भी समस्या, तूफान, बीमारी कुछ भी आज आपके सामने अगर खड़ा भी होगा तो परमेश्वर से प्रेम रखने वालों को परमेश्वर भलाई ही को ही उत्पन्न करता है। कुछ भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ आपकी भलाई के लिए ही वो सब कुछ परमेश्वर के परमिशन के द्वारा ही आपके जीवन में आया है। परमेश्वर ने ही आपको संभालने के लिए, आपके जीवन में मिराकल करने के लिए, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए कुछ बातों को प्रभु ही आपके सामने लेकर आता है, तो वो भी भलाई के लिए होता है। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, क्यों मेरे जीवन में ऐसी समस्या, ऐसी मुसीबत, ऐसा तूफान, ऐसी बीमारी, ऐसी गरीबी। लेकिन परमेश्वर के प्रेम जो रखते हैं तो उनके लिए सब कुछ भलाई है, उनके लिए सब कुछ खुशी है, उनके लिए जो भी आता है तो वो सब कुछ प्रभु ब्लेसिंग में ही कर देता है। वो सब कुछ प्रभु ब्लेसिंग के लिए ही भेजता है। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो। देखो, यूसुफ को अगर उसके भाई लोगों ने अगर नहीं मारा होता, अगर उसको गड्ढे में नहीं डाला होता, अगर उनको मिद्यानियों को 20 चांदी के टुकड़े में नहीं बेचा होता, अगर वो सबके दृष्टि में उसको देखो किसी दूसरे के गांव में उसको अगर नहीं बेचा जाया होता, अगर वो दूर गांव से दूर, उसके पिता से दूर, उसके भाइयों से दूर अगर नहीं जाता था, तो देखो मेरे प्रियो, वो कभी भी मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता था। शायद वो देखो एक सिंहासन के ऊपर नहीं बैठता था शायद यूसुफ, लेकिन देखो वो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला था, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाला था, प्रभु से लगाव रखने वाला था और खेदित मन वाला था। लेकिन देखो उसके सामने कितनी समस्या, एक के बाद एक समस्या के बाद एक समस्या, एक विपत्ति के बाद एक विपत्ति। लेकिन जैसे जैसे उसके सामने
में समस्याएं बढ़ते गए। देखो यहाँ पे वचन में देखो, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। जो भी है तो वो भलाई के लिए प्रभु आपके जीवन में देखो परमिशन देता है। मेरे प्रियो, अगर यूसुफ इतने समस्याओं का सामना करते हुए, उठते हुए, गिरते हुए, अगर वो नहीं इतने मुश्किलों का सामना अगर नहीं करता था तो शायद वो सिंहासन के ऊपर नहीं बैठता था, शायद वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता था, शायद वो इतना देखो एकदम पोजीशन वाला यूसुफ नहीं बनता था। लेकिन वो देखो कितने समस्याओं में से वो गया, उसको जो कुछ हुआ उसकी भलाई के लिए हुआ, जो मार खाया तो उसकी भलाई के लिए, गड्ढे में डाला तो उसकी भलाई के लिए, देखो उसके कपड़ों को फाड़ दिए गए उसकी भलाई के लिए, उसको मिद्यानियों को बेच दिया गया उसकी भलाई के लिए, और देखो उसको कितना भयंकर, उसको पिता से दूर, घर से दूर, गांव से दूर हो गए तो उसकी भलाई के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं उनके लिए जो भी आज होता है, जो भी हो रहा आज आपके जीवन में, जो भी शुरू है, जो भी आप भयंकर परिस्थिति में है, तो सब कुछ मिलकर भलाई के लिए है। मेरे प्रियो, जो भी आ रहा तो भलाई के लिए। प्रभु को धन्यवाद बोलो। जो भी समस्या के बाद समस्या, विपत्ति के बाद विपत्ति, बीमारी के बाद बीमारी, समस्या के बाद समस्या आ रहा तो प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरे भलाई के लिए ये सब कुछ आ रहा, आपकी धन्यवाद करो प्रभु को। मेरे प्रियो, इतना कुछ यूसुफ को आया, उसकी भलाई के लिए आया, इसलिए भलाई हो गया, इसलिए वो सारे भाइयों से भी कितना उन्नत स्थान में गया। वो सब भाइयों से भी वो एकदम सिंहासन के ऊपर बैठा, सब भाइयों से भी वो सारे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये सब कैसे हुआ? वो भलाई के लिए। जो भी आया, वो जो भी मुसीबत उसने झेला, जो भी समस्याओं का सामना यूसुफ ने किया, सब कुछ भलाई के लिए। मेरे प्रियो, आज समस्या है तो भलाई के लिए प्रभु को धन्यवाद बोलो। आज बीमारी है तो भलाई के लिए प्रभु को धन्यवाद बोलो। आज भयंकर गरीबी है, घर से बढ़ चुकी है और भयंकर समस्या में जॉब नहीं है तो प्रभु को धन्यवाद बोलो। अब आपको कुछ भी समस्याओं से आज गुजरते जा रहे तो प्रभु को धन्यवाद बोलो। सब कुछ मिलकर आपकी भलाई के लिए हो रहा। मेरे प्रियो, जो समस्याओं में से आज आपका परिवार गुजरते हुए जा रहे, दिन गुजरते जा रहे और भयंकर समस्या में से आपका जीवन आज बहुत कठिन समय आज आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में है, तो आप एक सोचो मेरे प्रियो, परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं वो सब बातें भलाई से ही उत्पन्न होता है। जो भी हो आज भलाई है, आज प्रभु खुशी देगा, आपके लिए द्वारों को खोल रहा है, आपके लिए मार्गों को खोल रहा है। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो, आप निराशा में मत बैठो। क्यों मेरे ज़िंदगी में इतना रोना, क्यों मेरे ज़िंदगी में इतनी भयंकर दुख की समस्या, क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी बिगड़ती जा रही, क्यों मेरी ज़िंदगी, मेरा परिवार इतने भयंकर परिस्थिति में डूबा हुआ है। आप चिंता मत करो। परमेश्वर से आप अगर प्रेम रखते हैं तो सब मिलकर भलाई के लिए, कुछ ब्लेसिंग्स प्रभु देने के लिए ही इतना कठिन रास्ता से प्रभु आपको लेकर जा रहा है। कुछ देने के लिए ही प्रभु इतने कठिन रास्ते से आपको लेकर जा रहा है। इतने भयंकर समस्याओं का सामना आपको क्यों झेलना पड़ रहा है, क्यों इतनी कठिन समस्या का सामना आज आपके सामने है, तो कुछ भलाई के लिए प्रभु ने भलाई रखा है। प्रभु खुशियों के दिन देगा, प्रभु रिलैक्स करेगा, प्रभु आपका भार प्रभु ले लेगा, प्रभु आपको विश्राम देगा, आराम देगा, प्रभु शांति देगा, प्रभु खुशियाँ देगा और प्रभु आपको भरपूरी देगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो प्रभु, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, कितना सुंदर आज की सुबह के समय में आपने बात किया पिता। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सब मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न होता है। मेरे प्रियो, मेरा पिता, धन्यवाद करते पिता। आज सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आकर हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, उनको ब्लेस कीजिए पिता। उनके लिए हर बात को पिता भलाई में बदल दीजिए, उनकी हर इच्छा को पूरा कीजिए। आज दिन भर के कामों में उनके संग चाहिए। आज छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।